हेलो, मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए क्वेश्चन। तो बोर्ड पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा, आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है कि Bi3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है और Bf3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर क्यों आया है, मतलब Bf3 की सबसे कम क्यों है और Bi3 की सबसे ज्यादा क्यों है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड की। मींस यहाँ पर जो ये एसिड्स हैं ये है लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। यानी जो लुईस एसिड हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ओके। तो यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, इसका मतलब क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की इनको क्या है, भूख है। तो ये क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा भूख होगी वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, यानी लुईस एसिड होगा। तो BF3 सबसे कम जो है वो लुईस एसिड क्यों है। यहां पर क्या होता है BF3 के केस में, जो बोरोन है, बोरोन तो सब में कॉमन है। चेंज क्या है, ये जो सराउंडिंग बाकी एलिमेंट्स हैं वो चेंज्ड है। ओके, तो जो फ्लोरीन है और जो बोरोन है, बोरोन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल हैं, सब में ही होंगे बोरोन में तो खैर। और ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल हैं ये है 2p ऑर्बिटल। ठीक है, फ्लोरीन के पास में फिल्ड p ऑर्बिटल हैं, फिल्ड वाले, और ये भी क्या है, 2p ही है। यानी ये भी 2p है और ये भी 2p है। यानी आपने देखा होगा जो सिमिलर नेचर के होते हैं, यानी एक ही जैसे लोग होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है, उनके बीच में ओवरलैपिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। मतलब ओवरलैपिंग तो इनके केस में हो जाएगा, लेकिन जब इंसानों की बात करें तो उन एक जैसे जो लोग होते हैं, एक जैसे बिहेवियर वाले, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ओके, तो सेम केस यहां पर भी आएगा, ये भी 2p ऑर्बिटल है, ओके, और ये भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है, यानी कि सेकंड सेकंड एनर्जी लेवल का है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये 2p के बीच में क्या होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी। और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं कि जो इसके पास में फिल्ड है और इसके पास में वैकेंट है, तो जो फ्लोरीन है वो अपने फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फिल्ड p ऑर्बिटल से जो है इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर सकता है बोरोन को। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी बोरोन को घर में ही खाना मिल रहा है, यानी उसका खाना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब उसको घर में ही खाना मिल रहा है तो उसकी भूख कम हो गई है। जब भूख कम हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो और कहीं से ज्यादा नहीं लेना चाहेगा। तो इसकी वजह से मैंने बताया था कि क्या होता है, यानी कि जो जितना कम एसिडिक होगा उसकी भूख भी उतनी ही कम होगी। यानी कि बोरोन की भूख जितनी कम है, क्योंकि भूख कम हो गई, तो उतना ही ये कम एसिडिक हो गया। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग भी हो पा रही है, यानी कि बैक बॉन्डिंग हो रही है, घर से ही इसको खाना मिल जा रहा है, फ्लोरीन से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग के थ्रू। और क्योंकि ये दोनों ही 2p और 2p ऑर्बिटल हैं, तो दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक ही नेचर के हैं तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो BF3 के केस में क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बोरोन की इलेक्ट्रॉन्स की भूख कम हो जाती है, उसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है इनकी। आप देखो जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है, बोरोन के पास तो 2p वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास में 3p फिल्ड ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर तो 2p कॉमन है सब में, इसके पास में क्या होगा, 4p हो जाएगा और इसके पास में 5p हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, 2p 3p हो गया, तो यानी कि बैक बॉन्डिंग और कम हो जाएगी, ओवरलैपिंग और कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यहाँ पे 2p 4p हो गया और कम हो जाएगी, और आगे जाओ तो 2p 5p हो गया और डिफरेंस बढ़ गया, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि ओवरलैपिंग बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इसकी भूख ज्यादा होगी। अब क्या होगा, क्योंकि ये आयोडीन से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा ना बोरोन, तो इसको भूख लगी हुई है, जब भूख लगी हुई है तो ये खाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसको जहां से मिल रहे होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और
ये आप ऑर्डर तो मैंने लिखा हुआ है कि इसकी क्यों कम होगी और इसकी ज्यादा क्यों होगी, और इनका भी ये ऑर्डर इसमें आ गया है। आई होप जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो क्लियर होगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।